कहानी शुरू होती है। हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है कि इनमें से एक बच्चे का आज जन्मदिन भी था। कोच उस बच्चे के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए इन सभी बच्चों से कहते हैं, क्यों ना आज कुछ रोमांचक किया जाए। हम सब लोग यहाँ पास की गुफा के अंदर चलते हैं। बच्चे तो बच्चे थे, सभी रोमांच करने के लिए तैयार और एक्साइटेड हो गए। सभी बच्चे अपनी साइकिल्स पर अपनी कोच के साथ उस गुफा की तरफ निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पर थोड़ा काम था। ये लोग इस रास्ते में पहली बार आए थे। एक्साइटमेंट में इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये लोग गुफा के तीसरे चेम्बर तक पहुंच गए। गुफा का तीसरा चेम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है। बारिश आना शुरू हो जाती है। यह बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन कट होकर हमें बच्चों के माता पिता का एक सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज जन्मदिन था, सभी माता पिता मिलकर उस बच्चे की जन्मदिन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। इंतजार करते करते लोग थक चुके थे। तब इनकी टीम का वो बच्चा जो उनके साथ नहीं जा पाया था, उन माता पिता को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर गुफा में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वह गुफा तो पहले से ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी माता पिता के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती है और वो फौरन इमरजेंसी सर्विस में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के डाइवर्स इस गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ये लोग चेम्बर 3 तक भी पहुँच चुके थे। चेम्बर 3 गुफा के अंदर वो पॉइंट था जहाँ पर आखिरी बार बच्चों को देखा गया था। इतने पानी भरे गुफा में डाइवर्स की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटों बाद वे बहुत ही मुश्किल से इस गुफा के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वे किसी और को क्या संभालते। दूसरी तरफ गुफा के बाहर बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उन्हें यह मिलती है कि उनके बच्चे गुफा के अंदर नहीं हैं। माता पिता की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी या नहीं। अगला दिन भी हो गया, बारिश थम नहीं रही थी और ऐसे में गुफा में पानी भरता जा रहा था। विभिन्न प्रकार के पंप्स के जरिए गुफा में से पानी बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल हो गई कि 13 बच्चे एक गुफा के अंदर फंसे हुए हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए आते हैं और न्यूज से ही यह खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी एक लड़का यहाँ आता है। यह लड़का गुफाओं और पहाड़ों को बहुत अच्छे से जानता था। वह यहाँ आकर गुफा के पास मौजूद एक आदमी से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि गुफा बारिश के पानी से नहीं भर रही है, बल्कि गुफा के अंदर बहुत से सिंक होल्स है। वहाँ से तेजी से पानी गुफा के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बात ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त गवाए गुफा के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से ऐसे सिंक होल्स मिलते हैं जिनकी वजह से पानी गुफा के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग उन सिंक होल्स को बंद कर देते हैं ताकि गुफा में ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों को बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाए। देखते देखते 5 दिन गुजर गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे, इसीलिए थाईलैंड की सरकार इंग्लैंड की सरकार से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजते हैं। इन दोनों डाइवर्स में से एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन था। बिना समय गंवाए ये लोग थाईलैंड पहुँच गए और इस गुफा के पास आते हैं। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने सूट पहनकर ये लोग गुफा के अंदर जा चुके थे। गुफा के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, सांस लेना वहाँ मुश्किल था। ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी मुश्किल था। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक कि 1600 मीटर गुफा की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी जगह पर उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो वहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे बार बार पैनिक अटैक आ रहे थे। जॉन और रिक उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक कहता है कि तुम इसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। रिक को इतने ज्यादा पैनिक हो रहा था कि उसे यहाँ से बाहर निकालना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिक उस आदमी से जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर तुरंत अंदर की तरफ जाता है। जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर ये दोनों इस गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी खबर
खबर देनी पड़ी कि 1600 मीटर दूर तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हो, या यह भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हो, लेकिन बच्चों की लाशें भी वहाँ नहीं है। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि वे 1600 मीटर आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन समस्या थी कि गुफा में लगातार बढ़ता हुआ पानी। ऐसे में उन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। इसी बीच उनकी मुश्किल आसान करने के लिए वहाँ एंट्री करता है वही लड़का जिसने पहले गुफा के सिंक होल्स बंद किए थे। वह वहाँ गवर्नर से मिलता है और उन्हें सुझाव देता है कि हमें गुफा के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से यह पानी फसलों में जाएगा। ऐसे फसलें तो तबाह हो जाएगी, लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उसकी बात में दम लग रहा था। वह वहाँ सारे किसानों से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वह जानते थे कि इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे। किसानों भी खुदगर्ज नहीं थे। 13 बच्चों की जान उनकी फसलों से ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए वे गवर्नर के सुझाव को मान चुके थे। फाइनली अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। गुफा से पानी का लेवल कम होते ही रिक और जॉन दोबारा गुफा के अंदर पड़ते हैं। इस बार उन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को एक लाइट दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतले से रास्ते से उसी दिशा में जाता है और यहाँ लकीली उसे सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे यही सलामत है। रिक और जॉन को देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन भूख से उनका बुरा हाल था। रिक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन मास्क के वे इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब जॉन इनकी वीडियो बना रहा था तो कोच उस वीडियो में कहता है कि यह मेरी गलती है, मैंने ही बच्चों को इस एडवेंचर में शामिल किया, लेकिन सारे बच्चे उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह कोच की है, जिनकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। उन्होंने हमें मेडिटेशन करवाया और हमें जिंदा रखने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जलाई कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। रिक और जॉन वीडियो बनाने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारी बाकी टीम तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आ जाएगी। अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर आकर वे सभी लोगों को यह खुशखबरी दे देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सलामत हैं। वे सबको बच्चों की वीडियो दिखाते हैं, जो देखकर उन लोगों की जान में जान आ जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिक और जॉन चिंतित होते हैं, जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वे गवर्नर से मिलते हैं और बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत है, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। केव की एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स भी जा चुके थे, जिन्होंने बच्चों का चेकअप किया था, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, फिर भी बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। गवर्नर के पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वे बच्चों के पेरेंट्स को रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहाँ बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुँचा दिया गया है और जल्द उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स भी लिखते हैं, जो डाइवर्स बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी, लेकिन सभी पेरेंट्स कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए जॉन और रिक ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर को उनका यह मशवरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, पर जॉन और रिक के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इस केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुँचाने में बिजी थी। ऐसे में एक डाइवर जब बच्चों को चीजें देकर वापस आ रहा था, तभी उसका पाँव केव में एक रस्सी में फंस जाता है। वह अपने पाँव को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सारी कोशिशों में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप वहाँ ही एक पत्थर से फंसकर टूट जाता है। वह पानी में था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे निकाल कर बाहर ले आती है। उसके मरने से सभी काफी दुखी होते हैं, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को भी यह समझ आ जाती है कि रिक और जॉन को मशवरा दे रहे हैं बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का।
वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा डाइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो फिर छोटे हैं। रिक और जॉन अब अपना आइडिया गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर भी उसी आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं। रात में डॉक्टर यहाँ रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाए। यह सब सीखने के बाद अगली सुबह वह दिन था जब उन्हें अपना मिशन पूरा करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे, बच्चों के पेरेंट्स, शहर वाले और सभी बच्चे सेफली वहां से निकलने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि अगर इस मर्तबा कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चे मर कर ही बाहर निकलेंगे। केव के अंदर जाकर उन्हें एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वे प्लान बदलते हैं और केव में से एक वक्त में सिर्फ 4 बच्चों को निकालने का सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर बच्चों के हाथ पांव भी उन्होंने बांध दिए थे, ताकि अगर रास्ते में उन्हें होश भी आ जाए तो वे हाथ पांव मारकर कोई गड़बड़ी पैदा न करे। अब जैसे ही वे लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, तब एक बच्चे को होश आ जाता है। उस बच्चे को उन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे। अपना मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी डाइवर्स बहुत खुश थे, साथ ही साथ पेरेंट्स भी। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं। केव में सिर्फ 5 लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच। फिर मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है और केव में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पानी के लेवल बढ़ने की वजह से अपना मिशन रोक देना यह बेवकूफी होती। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वे लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए केव के अंदर पड़ जाते हैं। इसी मर्तबा बच्चों को रस्सी से बांधकर एक साथ बाहर नहीं लाया गया। हर डाइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और उसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों को सेफली बाहर निकलने के बाद चौथे डाइवर को गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वह खुद भी पानी में बहने लगता है, लेकिन वह किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके हाथ में बच्चा भी था, जिसे वह अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर और बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रिक की नजर उन पर पड़ जाती है। वह दूसरे डाइवर से कहता है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, अभी मेरे पीछे एक और डाइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तरफ भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर ले जाता हूँ। रिक अपने पास मौजूद उस बच्चे को बाहर छोड़कर दूसरे डाइवर को उनकी जान बचाने के लिए भेजता है और फाइनली ऐसे यह लोग इस बच्चे, डाइवर और कोच को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था। यह एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पर ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी। ये सभी बहुत खुश थे और इन सबको खुश दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।